नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कनिका सिंह और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज एक हम महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, दिल की बीमारी और इससे बचने के लिए क्या हमें खाना चाहिए, इसके बारे में। आपकी दिल की सेहत में खान पान का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ दवाइयों के सहारे दिल को स्वस्थ बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। सही आहार, सही जीवन शैली और नियमित व्यायाम, ये सब आपके दिल को मजबूत बनाए रखते हैं। साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में हम दिल की बीमारी में खाई जाने वाली सबसे प्रभावी डाइट के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू कर लेते हैं। तो अब जान लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है फल और सब्जियां खाना। तो जो फल और सब्जियां होती हैं, इनके अंदर फाइबर होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। इनमें विटामिन सी होता है, फोलेट होता है, विटामिन ई होता है, पोटेशियम होता है, जो दिल के लिए फ़ायदेमंद होता है। आप जान लेते हैं कि कौन से ऐसे फल और सब्जियां हैं जिन्हें हमें खाना चाहिए। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो इन सारी डाइट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके दिल जो है वो मजबूत हो जाएगा। तो फलों के अंदर सेब हो गया, पपीता हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गए। बेरीज के अंदर जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, ब्लूबेरी हो गई या केला हो गया, क्योंकि इसके अंदर हाई पोटेशियम होता है। और सब्जियों के अंदर पालक हो गया, ब्रोकली हो गई, गाजर हो गई, शिमला मिर्च हो गई या बीटरूट हो गया, कद्दू हो गया। ये सारी सब्जियां और फल आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। दिल के लिए जो है आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति जो है ये सारे फल और सब्जियां करते हैं। साथ ही साथ आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं, साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो एक सुपर फूड माना जाता है। ये फैटी एसिड जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा काम करने का काम करता है और जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनको स्वस्थ रखने का काम करता है और सूजन को कम करने में मदद करता है। अब आप कहाँ से ओमेगा 3 प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी फ़िश आती हैं जैसे जिन्हें फैटी फ़िश बोलते हैं, जैसे सैल्मन हो गया, टूना फ़िश हो गई, रोहू मछली हो गई। ये सारी बहुत अच्छी होती हैं, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तो आप जो है अगर अपने दिल को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो आप इनका सेवन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आपको प्लांट बेस्ड चाहिए तो आप जो है अलसी के बीज खा सकते हैं, चिया सीड्स खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, सोया ले सकते हैं। इनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। अब ये करता क्या है, ये जो है खून के अंदर जो वसा होती है उसको कम करने का काम करता है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, दिल के दौरे में और स्ट्रोक में इनके जोखिमों को कम करने का काम करता है। इसके अलावा आगे साबुत अनाज के अंदर क्या होता है कि फाइबर की मात्रा भरपूर होती है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल को हेल्दी रखने में मददगार होती है। अब कौन से साबुत अनाज खाने चाहिए, जैसे कि ब्राउन राइस हो गया, ओट्स हो गए, किनवा हो गया, जौ हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया। ये सारे जो साबुत अनाज हैं वो आपके दिल को स्वस्थ रखने में मददगार होते हैं। अनाज जो है वो एलडीएल लेवल को कम करने का काम करते हैं, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। साबुत अनाज के अंदर फाइबर मौजूद होता है जो दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है। साथ ही साथ ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके अलावा आगे आप हेल्दी फैट्स, दिल के लिए सुरक्षित फैट्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। फैट्स के बिना हमारे शरीर जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, लेकिन सभी फैट जो है वो समान नहीं होते हैं। दिल के रोगियों को हेल्दी फैट्स लेने चाहिए या लेने की आवश्यकता होती है जो दिल की सेहत को फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसमें कौन कौन से हेल्दी फैट्स आ गए जो सही हैं आपकी हेल्थ के लिए, वो ऑलिव ऑयल आ गया, वो सबसे अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा नारियल का तेल आ गया, पर इसको जो है छोटी छोटी मात्रा में उपयोग में लें। इसके अलावा एवोकाडो ऑयल आ गया, ये एक बेहतरीन स्रोत हो सकता है। इसके अलावा आपको अखरोट, चिया सीड्स, अलसी के बीज हो गए, ये सब आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। दोस्तों, जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में मदद करते हैं, दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। तो ये जो है हार्ट के पेशेंट को ज़रूर लेने चाहिए।
तो अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में नहीं रहता है, इसके अलावा आपको अगर हार्ट डिजीज़ है, तो आपको नमक का सेवन जो है बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी सूचना है। ज़्यादा नमक जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे दिल पर जो है बहुत ज़्यादा दबाव पड़ सकता है। एक दिन में आप जो है 1 चम्मच से अधिक नमक ना लें, मतलब 5 ग्राम नमक आपको लेना है, इससे ज़्यादा आप नमक ना लें। और आप सेंधा नमक या हिमालयन पिंक सोल्ट जो होता है उसका इस्तेमाल करें, वो सेफ़ माना जाता है। आपको जो है ताज़े मसालों का सेवन करना चाहिए, कम नमक होना चाहिए उसमें। और इसके अलावा जो नेचुरल और घरेलू मसाले हो गए, जैसे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इनका ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और जो लहसुन होता है वो दिल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जो है इसके अंदर एलिसिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन में मददगार होता है। आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन में धमनियाँ और जो शिराएँ होती हैं, यानी कि जो ब्लड को ले जाने का काम करती हैं, और जो है उनको चौड़ा कर देता है और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाता है। तो लहसुन का उपयोग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लहसुन की आप अगर जो है 1 से 2 कलियां सुबह खाली पेट लेते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगी। लहसुन का तेल भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा जो है वो सीमित रखें। पानी आपको हमेशा पीते रहना है, हाइड्रेशन बनाए रखना है। आपका दिल जो है स्वस्थ तभी रहेगा जब आपका शरीर ठीक से हाइड्रेट रहेगा। पानी की कमी से खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे दिल पर दबाव पड़ सकता है। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पिएं। नींबू पानी, हर्बल टी भी आप जो है ले सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रोटीन लेना बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करता है। प्रोटीन का सेवन जो है वो दिल के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जो दिल की मरम्मत में मदद करता है। आप दालें ले सकते हैं, लो फैट का पनीर ले सकते हैं, टोफू खा सकते हैं, उबले हुए अंडे खा सकते हैं। और इसके अलावा जो है ग्रीन टी ले सकते हैं। दिल को स्वस्थ रखने के लिए भी एक हेल्दी डाइट में शामिल कर सकते हैं हम ग्रीन टी को। ग्रीन टी में मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो दिल को स्वस्थ रखते हैं। रोज़ाना अगर आप 1 से 2 कप ग्रीन टी लेते हैं, तो आपके दिल की सेहत जो है वो अच्छी रहेगी। सॉफ्ट भोजन लें और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर खाएँ। एकदम से बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं। दिल के मरीजों को हमेशा साफ़ सुथरा और हल्का खाना खाना चाहिए, जिसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा कम हो, और छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर खाने को खाना चाहिए, और खाने के बीच में ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिल की बीमारी के दौरान सही खान पान कितना ज़रूरी होता है। सही डाइट लेने से न सिर्फ जो है दिल को मजबूत बनाया जा सकता है, बल्कि ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है। सही आहार, सही जीवन शैली, नियमित व्यायाम जो है स्वस्थ दिल की पहचान होते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को जो है वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप जो है अपनी डाइट में कोई नया बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप जो है और डिटेल में इस वीडियो को चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं और डिटेल में इस वीडियो को आगे जो है बनाऊंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।